अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे। आज हमारी क्लास उसका जो टॉपिक है वो है बैच स्क्रिप्टिंग बेसिक्स। तो आज हम जो बैच स्क्रिप्टिंग की जो है बेसिक्स को देखेंगे। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं या क्लाउड को जो है सीखना चाहते हैं या अपने कैरियर को क्लाउड में स्विच करना चाहते हैं, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 में क्लाउड की जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो मिस अकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो आज क्लास का जो हमारे प्रीरेक्विजिट है कि आपके पास EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट के अंदर हो और आपने आई मुझे जो है क्रिएट करना हो और उसके बाद जो है आपने उसको EC2 की फुल परमिशन जो है वो आपने देनी है और आपको जो अकाउंट AWS का आपने उसको साइन इन करना है थ्रू IM यूजर और आपके पास गिटहब का अकाउंट भी हो। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक गिटहब का अकाउंट जो है क्रिएट नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो वीडियो जो है ना वो अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं। तो हर क्लास शुरू होने से पहले जो है आप IM यूजर के थ्रू जो है ना वो आपने साइन इन होना लाजमी है। तो उसका यह है कि आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है ना हासिल कर रहे हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है ना आपको मिल रहा है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो IM यूजर के थ्रू आपको जो है ना वो एडब्स का जो अकाउंट है उसमें आपको साइन इन आप हो सकते हैं। तो मैं अपने एडब्स के अकाउंट में थ्रू IM यूजर जो है ना साइन इन हो चुका हूँ। तो आप लोग भी जो है ना वो साइन इन हो जाएं अपना जो आपका अकाउंट AWS का थ्रू IM यूजर। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है आपको जो रूट यूजर की एक्सेस नहीं मिलती, आपको IM यूजर की जो है ना वो एक्सेस मिलती है। तो हर क्लास शुरू होने से पहले आप ऑलरेडी IM यूजर के थ्रू जो है ना जो आपका अकाउंट AWS का उस पे साइन इन हो जाया करें। तो मेरा जो सर्वर है मैंने ऑलरेडी जो है क्रिएट कर ली है और ऑलरेडी मैंने अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट भी कर लिया है। तो आप लोग भी क्लास शुरू होने से पहले अपना जो सर्वर है उसको ऑलरेडी अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना कनेक्ट कर लिया करें। तो मैंने अपना सर्वर जो है ना कनेक्ट कर लिया अपने लोकल पीसी के साथ, मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश जो है ना हो चुका है। तो आज हमारी क्लास उसका जो टॉपिक है वो है बैश स्क्रिप्टिंग फॉर ऑटोमेशन। और हमारी क्लास का आज का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें यह कि अंडरस्टैंड करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ शेल एंड शेल स्क्रिप्टिंग, राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक शेल स्क्रिप्ट्स और बैश स्क्रिप्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे ऑटोमेट यूजर मैनेजमेंट एंड बैकअप ऑपरेशन, अप्लाई स्क्रिप्टिंग स्किल्स इन क्लाउड एनवायरनमेंट सच एज EC2। तो ये आज की क्लास का हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है। हम डिटेल में प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह हम जो है ना वो मुख्तलिफ जो हमारे टास्क हैं उसको हम थ्रू बैश स्क्रिप्ट जो है किस तरह हम ऑटोमेट जो है ना वो कर सकते हैं। तो हमारी क्लास का आज का जो इंडस्ट्री सिनेरियो है उसमें आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक मिड साइज टेक कंपनी में और कंपनी जो है ना मुख्तलिफ EC2 इंस्टेंसेस जो है ना वो रन कर रही है। तो आपके मैनेजर ने आपको जो है ना टास्क दिया है कि बहुत सारे डेवलपर जो है ना उन्होंने हायर किए, तो आपने जो है ना वो उनके यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं। ऑलरेडी लास्ट लास्ट क्लास में हम देख सकें किस तरह जो है ना वो हम यूजर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह ग्रुप और यूजर जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्लासेस में हम इसको देख चुके हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू बैश स्क्रिप्ट, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इस तरह जो है हम डेली बैकअप जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, हम उनका किस तरह जो है ना बैकअप ले सकते हैं रोजाना। इसको हम इस प्रोसेस को हम किस तरह जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे किस तरह जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो किस तरह सिक्योर हों और आप बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना आप उनको फॉलो करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज शेल। हमारे पास जो है ना वो शेल क्या है। तो शेल बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट जो है ना वो करता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम लिखते हैं अपने टर्मिनल में MKDIR, हमने लिखा MKDIR, तो मेरे पास एक ये शेल कमांड है। अब मेरे पास टर्मिनल आपको नजर आ रही है, हमारे पास टर्मिनल है और जिस टर्मिनल में मैं लिख रहा हूँ कमांड MKDIR, हमारे पास ये कमांड लाइन इंटरफेस है कि मैंने अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो ये हमारे पास एक शेल कमांड है। तो शेल कमांड को जब मैं रन करूंगा तो थ्रू शेल मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फोल्डर जो है ना वो क्रिएट कर लूंगा। तो बेसिकली शेल हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस है डेट यूजर इंटरेक्ट्स विद दी
इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम कि मैंने एक फोल्डर जो है क्रिएट करना है। हमारे पास एक शेल कमांड है mkdir, और जब मैं इसको रन करूंगा तो थ्रू शेल जो है मेरा जो हार्डवेयर है, जो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक फोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। मिसाल के तौर मैं लिखा mkdir, फोल्डर का नेम है फोल्डर, मैं ls करके देखता हूँ तो मेरे पास हार्डवेयर में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, उसके अंदर एक फोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो गया। तो mkdir मेरे पास जो है एक शेल कमांड है, और थ्रू शेल जो है मेरे पास जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन हो रही है कि हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर जो है ना वो क्रिएट कर दो। तो शेल हमारे पास क्या है, एक हमारा इंटरफेस है दैट लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे पास शेल क्या है कि इट इंटरप्रेट्स कमांड टाइप इनटू अ टर्मिनल एंड कैन आल्सो रन स्क्रिप्ट फाइल। तो मैंने आपको जो है ना डिटेल में बता दिया किस तरह जो है ना वो हम जो है ना शेल कमांड को लिख कर और एक फोल्डर जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। और ls की कमांड भी हमारे पास एक शेल कमांड है, और mkdir भी हमारे पास एक शेल कमांड है। तो हमारे पास इसका जो है ना वो बहुत सारे शेल्स हैं, जैसे हमारे पास बैश शेल है, zsh शेल है, फिश शेल है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली जो क्लाउड इन्वायरमेंट है, जो क्लाउड इंजीनियर्स हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेवऑप्स इंजीनियर हैं, तो आम तौर पे वो बैश शेल को यूज करते हैं। तो हम भी जो है ना आज बैश स्क्रिप्ट्स जो है ना बनाना सीखेंगे, किस तरह जो है ना हम बैश स्क्रिप्ट्स जो है ना वो बना सकते हैं। तो आज हमारा क्लाउड कॉन्टेक्स्ट है, उसमें यह है कि कंपनी जो है ना वो बहुत सारे AWS के ऊपर वर्चुअल मशीन, अजोर के ऊपर वर्चुअल मशीन, गूगल क्लाउड के ऊपर वर्चुअल मशीन जो है मैनेज कर रही हैं। तो मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर आप जब जाएंगे तो इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर कुछ कंपनी जो है AWS पे वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट कर रही हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट अजोर पे, कुछ गूगल क्लाउड पे वर्चुअल मशीन जो है ना वो क्रिएट कर रही हैं। तो आमतौर पे आपने कोई सिस्टम है, कोई टास्क है, आपने उसको ऑटोमेट करना है, तो आप जो है ना वो बैश शेल को यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग। तो हमारे पास शेल स्क्रिप्टिंग जो है ना क्या है, तो शेल स्क्रिप्ट इज अ फाइल दैट कंटेन द सीरीज ऑफ शेल कमांड। जैसे मैंने यहाँ लिखा है mkdir ls, अब मैंने इसको लिखा है अलहदा अलहदा। पहले मैंने mkdir लिखा, उसके बाद फोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद मैंने जो है ls लिखा, तो मेरे पास यहाँ फोल्डर शो हो गया। अब मैं इसी तरह एक फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले mkdir फोल्डर का नेम, और उसके बाद ls लिखूंगा, और उस फाइल को मैं रन करूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिक जो है वो ये फोल्डर का नेम जो है ना वो शो हो जाएगा। तो शेल स्क्रिप्ट जो है हमारे पास एक फाइल है, इसके अंदर हमारे पास सीरीज ऑफ शेल कमांड्स होती हैं, और हमारे पास जो शेल स्क्रिप्ट है, तो उसको हम जो है ना वो सेव करते हैं उस फाइल को .sh की एक्सटेंशन के साथ। मिसाल के तौर मैं एक फाइल जो है क्रिएट करता हूँ, उसका नेम है फोल्डर .sh। तो मेरे पास एक ये शेल स्क्रिप्ट है, और उसका नेम है फोल्डर .sh। तो हमारे पास जो शेल स्क्रिप्ट है, उसकी जो फाइल है उसको हम सेव करते हैं .sh की एक्सटेंशन के साथ। और हम जो है ना आज हमारे पास मुख्तलिफ जो शेल स्क्रिप्ट हैं, मुख्तलिफ शेल्स हैं, बैश शेल है, ZSH जो है ना वो शेल है, उसके बाद फिश शेल है। तो हम देखेंगे बैश शेल को। इसलिए जो है ना वो आमतौर पे जब आप कंपनी में जाएंगे, तो उस पे जो है ना वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कंपनी की, उस पे लिखा होता है कि आपको बैश स्क्रिप्टिंग आती है कि नहीं आती। तो हमारे पास बैश शेल है, तो हम जो है ना वो आज डिटेल में देखेंगे बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, किस तरह जो है ना हम बैश स्क्रिप्ट को जो है ना वो उस फाइल को जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास जो बैश स्क्रिप्टिंग है या शेल स्क्रिप्टिंग है वो कहाँ यूज हो सकती है कि आगे पास जो टास्क हैं, जो रिपीटेटिव टास्क है, उसको हमने ऑटोमेट करना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को हमने जो है ना वो देखना है, उसको ऑटोमेट करना है। यूजर मैनेजमेंट के टास्क को हमने ऑटोमेट करना है। लॉग फाइल एनालिसिस है, उसके टास्क को हमने जो है ऑटोमेट करना है। बैकअप एंड रिस्टोर है, उसके टास्क को हमने जो ऑटोमेट करना है। क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे आपने EC2 इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट किया, आप मैनुअल क्रिएट करते हैं, तो आप किस तरह जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू बैश स्क्रिप्ट, कि आप स्क्रिप्ट को रन करें और आपका EC2 इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूज केस है इंडस्ट्री के अंदर शेल स्क्रिप्ट के, कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो टास्क हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्टिंग जो है ना वो यूज होती है।
चलिए अभी हम जो है अपना सबसे पहले फर्स्ट अपना लिख लेते हैं शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट और बैश स्क्रिप्ट जो है ना वो एक ही चीज़ है। जहाँ मैं बोलूँ बैश स्क्रिप्ट उसका मतलब है शेल स्क्रिप्ट। जहाँ मैं बोलूँ शेल स्क्रिप्ट उसका मतलब है बैश स्क्रिप्ट। और अगर मैं सिर्फ बैश भी बोलूँ तो इसका मतलब है कि मैं स्क्रिप्ट जो है या मैं स्क्रिप्ट फाइल जो है ना वो लिख रहा हूँ। चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट जो है ना वो स्क्रिप्ट जो है ना वो अपनी बैश फाइल जो है ना क्रिएट करते हैं। तो मैं उसका नेम रखता हूँ अपनी फाइल का hello अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट sh। ये मेरी जो है ना पहली बैश स्क्रिप्ट है और इसको जो है ना वो मैं नेम रखता हूँ अपनी फाइल का hello अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट sh। तो इस फाइल को मैंने किस तरह ओपन करना है, मैं कोई भी फाइल जो है ना ओपन करता हूँ अपने सर्वर के अंदर, तो आप लोग बताएं कि लिनक्स के अंदर जो लिनक्स का सर्वर है उसमें मैंने कोई फाइल जो है ना ओपन करनी है तो मैं किस एडिटर से ओपन कर सकता हूँ। तो आप लोग नीचे कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारा मुख्तलिफ एडिटर है, वी आई है, विम एडिटर है, नैनो एडिटर है। तो मैं जो इस फाइल को ओपन करता हूँ थ्रू नैनो एडिटर, नैनो हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट sh। तो मैंने इस फाइल को जो ओपन किया तो बैश फाइल को लिखने से पहले हमारे पास सबसे पहले एक लाइन होती है। जब भी हम बैश फाइल लिखते हैं तो हमारे पास पहली लाइन होती है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। इसके हमारे पास जो पहली स्लैश है वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर बिन की डायरेक्टरी है, बिन की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास बैश शेल है। इस लाइन को हम कहते हैं स्पैंग लाइन, इसको हम कहते हैं स्पैंग लाइन। उसके बाद हम प्रेस एंटर करूंगा। उसके बाद मैं एक कमेंट डालूंगा। इस हैश का मतलब है कमेंट। कमेंट का मतलब है कि जब मैं फाइल को रन करूंगा तो मेरे पास ये लाइन जो है आउटपुट पे शो नहीं होगी। जो मैं लिखता हूँ कमेंट दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट। उसके बाद मैं लिखता हूँ एको। आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर हम एको को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कोई सेंटेंस अगर प्रिंट कराना है उसके लिए हम एको की कमांड को यूज करते हैं डबल कोट्स के अंदर, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड और डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दी। तो सबसे पहले मैंने लिखी स्पैंग लाइन। ये जब ये बैच पहले क्रिएट करेंगे तो आपने लाजमी ये पहली लाइन लाजमी लिखनी है। अदरवाइज जो आपको सर्वर आपको सिस्टम उसको नहीं पता लगेगा कि ये फाइल कौन सी है। उसके बाद हमने हैश डाला और लिखा दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट। ये हमारे पास कमेंट है। कमेंट का मतलब है कि जब मैं इस बैश फाइल को रन करूंगा तो मेरे पास ये लाइन आउटपुट पे शो नहीं होगी। उसके बाद मैंने लिखा एको डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं बैश फाइल को रन करूंगा या बैश स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आउटपुट पे शो हो जाएगा। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है तो मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा और वाई प्रेस करूंगा, प्रेस एंटर करूंगा तो मेरी हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट sh की फाइल रन हो चुकी है। अब हमारे पास बैश फाइल है। अब इस बैश फाइल को मैंने रन करना है, इसकी आउटपुट को देखना है। तो मैं किस तरह इसको रन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देनी है। तो मैं इसकी परमिशन चेक करता हूँ ls-l करके। तो ये देखें मेरे पास मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूँ अपनी। तो मेरे पास मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर। तो मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड है अभी उसके पास जो मेरा यूज़र है, मेरा जो ग्रुप है और अदर्स हैं, किसी के पास भी एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। इस फाइल को जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस फाइल को रन नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देनी है ताकि इस फाइल को हम रन कर सकें, कंपाइल कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है chmod चेंज मोड +x। उसके बाद फाइल का नेम hello world डॉट sh। तो जब मैंने हेलो लिखा उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जो है तो मेरे पास पूरा जो फाइल का नेम है वो लिखा आ गया। तो आप टैब कीबोर्ड में आपको जो बटन है टैब का, आप उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी फाइल का जो पूरा नेम है वो टर्मिनल में लिखा जाएगा।
तो आपने कमांड लिखी chmod +x hello underscore world .sh। तो अब जो है ना मेरी इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन जो है मिल चुकी है। मैं दोबारा परमिशन चेक करता हूँ ls-l से, तो देखेंगे सक्सेसफुली जो है अब मेरे यूजर को, ग्रुप को, अदर्स को जो है ना वो परमिशन मिल चुकी है एग्जीक्यूटेबल की। अगर मैं सिर्फ परमिशन देना चाहूँ यूजर को एग्जीक्यूट की, सिर्फ करंट यूजर को परमिशन देना चाहूँ, तो उसके लिए आप मुझे chmod की कमांड शेयर करें कि हमारे पास chmod की कमांड क्या होगी। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड होगी chmod u+x, और बाकी हमारे पास जो है ना वो u+x होगी, और बाकी ग्रुप को और अदर्स को जो है ना हम परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद जो है ना मैं hello underscore world .sh लिखूंगा फाइल का नेम, तो मेरे पास सिर्फ यूजर को जो है ना वो परमिशन मिल जाएगी एग्जीक्यूट की। अब यहाँ मैंने ls-l किया, तो यहाँ मेरे पास तीनों को परमिशन मिली हुई है, ग्रुप को भी, यूजर को भी और अदर्स को भी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी जो है ना वो इन तीनों को परमिशन दे चुका हूँ। अब मैंने इस परमिशन को रिमूव करूंगा और उसके बाद सिर्फ जो है ना वो यूजर को परमिशन दूंगा, तो फिर जो है ना वो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। तो आप लोगों का टास्क है कि आप ये परमिशन रिमूव करें और उसके बाद जो है ना वो दोबारा सिर्फ यूजर को परमिशन दे। तो देखिए पहले हमारे पास ग्रीन कलर नहीं था, जैसे मैंने एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दी तो मेरे पास जो है ना वो ग्रीन कलर हो चुका है। अब जो है ना मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो इसके लिए मेरे पास कमांड है ./ मेरी फाइल का नेम। तो जब मैं एग्जीक्यूटेबल की परमिशन जो है ना वो दे दूंगा कि मेरी फाइल अब रन करने के काबिल है, अब मेरी फाइल रन हो सकती है, उसके बाद मैं कमांड रन करूंगा ./ और फाइल का नेम। तो देखेंगे सक्सेसफुली मेरी फाइल जो रन हो चुकी है, बैश फाइल हेलो कोमा वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपना फर्स्ट बैश स्क्रिप्ट जो है ना वो लिख लिया है। आप लोगों ने अपनी पहली बैश फाइल जो है ना वो क्रिएट कर ली है, उसको जो है वो रन भी कर लिया है। तो आप लोगों ने अपना पहला जो शेल स्क्रिप्ट है या बैश स्क्रिप्ट है या बैश फाइल है, तो आप लोगों ने अपनी पहली बैश फाइल जो है क्रिएट की, उसको रन किया और उसके अंदर जो है ना हेलो वर्ल्ड जो है ना आपने लिखा था, और हेलो वर्ल्ड जो है ना वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो गया। तो जो है हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास जो फाइल है, मैं दोबारा अपनी फाइल को जो ओपन करता हूँ विम एडिटर से, हेलो वाली फाइल को। अब मेरे पास जो फाइल है, हमारे पास जो पहली लाइन है इसे हम कहते हैं शिपैंग लाइन, और यहाँ पर जो सेकंड लाइन है ये हमारे पास कमेंट है। जब भी आपको साइन नजर आएगा हैश का किसी भी सेंटेंस से पहले, तो ये हमारे पास कमेंट है। कमेंट का मतलब है कि जब मैं बैश फाइल को रन करूंगा तो मेरे पास ये लाइन आउटपुट पे शो नहीं होगी, और एको की कमांड से जो है ना वो मैं सेंटेंस को आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो एको की कमांड जो है ना वो टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए जो है ना वो यूज हो रही है। उसमें हम आगे चलते हैं, हम जो है एक न्यू बैश फाइल जो है क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर। और अब जो हम देखते हैं किस तरह जो हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, कि मैंने कोई वर्ड, मैंने अपना जैसे नेम है, मेरी एज है, मेरे फोल्डर का नेम है, मैंने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। उसके लिए किस तरह जो है ना हम बैश के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल में किस तरह अपनी वैल्यूज जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बैश फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं ओपन करता हूँ नैनो एडिटर से, नैनो वेरिएबल्स .sh। मेरी फाइल का नेम है वेरिएबल .sh, और मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा शिपैंग लाइन। वेरी गुड। शिपैंग लाइन क्या है? हैश एक्सक्लेमेशन मार्क रूट डायरेक्टरी बिन बैश। तो प्रेस इंटर। सबसे पहले जो है ना हम लिखेंगे कमेंट। कमेंट में हम लिखेंगे दिस स्क्रिप्ट demonstrates that how to use variables in bash। तो ये जो है ना मैंने कमेंट लिख दिया। उसके बाद हम किस तरह जो है वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं एक और कमेंट लिखता हूँ
मैं हैश डालता हूँ डिफाइन वेरिएबल्स। अब मैंने जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन किया नेम, NAME नेम, उसके बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद जो है ना मैं नेम लिखूंगा सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में उमेर, और डबल कोट्स क्लोज। तो जब भी आप नेम, जब भी आपको टेक्स्ट या स्ट्रिंग जो है ना वो आप लिखेंगे तो आपने डबल कोट्स में लिखना है। लेकिन जब आप कोई वैल्यू लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मेरा अगला वेरिएबल एज इक्वल टू 30, तो आप जो है वो एज को जो है वो आप डबल कोट्स में लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, डबल कोट्स में आपने इसको नहीं लिखना। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कोर्स। कोर्स हमारा क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको मैं डबल कोट्स में क्लोज कर दूंगा। उसके मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, नेम इज इक्वल टू उमेर, एज इज इक्वल टू 30, कोर्स इज इक्वल टू क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैंने इस वेरिएबल को कैसे आउटपुट पर डिस्प्ले करवाना है। अब मैं इस बैच फाइल को अगर रन करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नेम उमेर लिखा है, एज 30 लिखी है, और कोर्स क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो आउटपुट पे शो हो। अब मैं किस तरह जो आउटपुट को डिक्लेयर कर सकता हूँ, आउटपुट पे वेरिएबल को किस तरह जो है ना वो शो करा सकता हूँ, वेरिएबल्स को आउटपुट पे किस तरह जो है डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे एको की, एको, और उसके बाद सबसे पहले आप टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, माई नेम इज कॉलन, और उसके बाद आपने नेम को, जो नेम वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना है, उसको आउटपुट पर डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद लगाएंगे डॉलर का साइन, और उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद डबल कोट्स को आप क्लोज कर देंगे। तो बेसिक हम लिखेंगे एको डबल कोट्स माई एज इज, और हमारे पास जो एज का वेरिएबल है वो आप लोग बताएं क्या है, कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, एज, एज और डबल कोट्स क्लोज। इस तरह एको आई एम लर्निंग, और कोर्स का नेम क्या है, COURSC। तो हमने जो वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन करने हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, नेम की उमेर है, एज की 30 है, कोर्स की क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जब मैं इस बैच फाइल को रन करूं तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं उमेर, 30, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, ये आउटपुट पे शो हों। तो मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, और वेरिएबल मेरे पास आउटपुट पे शो हों, तो मैं डॉलर के साइन से जो है ना वो इनको लिख सकता हूँ। तो मैं डॉलर के साइन से लिखूंगा, फिर मेरे पास नेम की जगह उमेर शो होगा आउटपुट पे, एज की जगह 30 शो होगा, और कोर्स की जगह मेरे पास क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर शो होगा। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, Ctrl+X+Y, प्रेस इंटर, और आप लोग बताएं कि मैंने वेरिएबल डॉट sh को अभी एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देनी है, तो उसके लिए क्या कमांड है। तो मेरे पास जो है वेरिएबल डॉट sh के पास एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है, तो अभी देखें ना इसके पास एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है वेरिएबल डॉट sh के पास। तो आप लोग बताएं हमारे पास क्या कमांड है कि मैं वेरिएबल डॉट sh को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दे दूं, कमेंट में शेयर कर दें। वेरी गुड, ग्रेट, हमारे पास कमांड है chmod +x और फाइल का नेम वेरिएबल्स डॉट sh। तो सक्सेसफुली मेरी फाइल को परमिशन मिल चुकी है। मैं दोबारा कंफर्म करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास सक्सेसफुली जो है ना वो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन जो है मेरी फाइल को मिल चुकी है। अब मैंने इसको रन करना है इस फाइल को, तो आप लोग बताएं हमारे पास क्या कमांड है, इस बैच फाइल को रन करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, आप लोग शेयर करें कमेंट में। वेरी गुड, ग्रेट, हम डॉट का साइन लगाएंगे, डॉट स्लैश और फाइल का नेम वेरिएबल डॉट sh। तो प्रेस एंटर करूंगा तो सक्सेसफुली मेरे पास जो है आउटपुट पे शो हो चुका, माई नेम इज उमेर, माई एज इज 30, आई एम लर्निंग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये आपने दूसरी अपनी बैच फाइल जो है ना क्रिएट की, अपनी बैच स्क्रिप्ट को आपने जो है ना क्रिएट किया, और आपने वेरिएबल्स किस तरह जो है वेरिएबल्स को हम डिफाइन जो है ना वो कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना वो आगे चलते हैं, तो हम दोबारा इस फाइल को जरा देख लेते हैं वेरिएबल डॉट sh को।
रिवाइज कर लेते हैं किस तरह जो है ना ये फाइल बेसिकली जो है ना वो बनी हुई है। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन है इसे हम कहते हैं स्पैंग लाइन। उसके बाद दूसरी लाइन जो हमारे पास कमेंट है और तीसरी लाइन में हमारे पास ये कमेंट है। उसके बाद ये मैंने जो है वेरिएबल डिफाइन की है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करते हैं। अब सिस्टम के अंदर जो है नेम की जगह उमैर लिखा गया। जब भी आप नेम को करेंगे डिक्लेयर, नेम को आउटपुट पर डिस्प्ले करेंगे, उसकी जगह लिखा आएगा उमैर। इस तरह एज हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 30 है। कोर्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है आउटपुट के ऊपर, नेम को, एज को, कोर्स को। तो इसको मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ थ्रू डॉलर साइन। अगर मैं यहाँ डॉलर साइन नहीं लगाता तो मेरे पास नेम की जगह उमेर शो नहीं होगा, नेम नेम ही शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे नेम की जगह डॉलर का साइन नहीं हो और एज की जगह भी डॉलर का साइन नहीं हो और कोर्स की जगह भी डॉलर का साइन नहीं हो, तो मेरे पास नेम की जो वैल्यू है उमेर, एज की जो वैल्यू है 30, कोर्स की वैल्यू है क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, ये आउटपुट पे शो नहीं होगी। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और अपनी बैच फाइल को दोबारा रन करता हूँ ./variable.sh से। तो देखिए मेरे पास नेम की वैल्यू शो नहीं हुई, एज की वैल्यू भी शो नहीं हुई और कोर्स की वैल्यू भी शो नहीं हुई। तो इन वैल्यू को शो कराने के लिए हमें वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर करने होंगे। और वेरिएबल हम डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं? वेरिएबल के शुरू में हम लगा दें डॉलर का साइन, डॉलर, डॉलर और डॉलर। अब जब मैंने वेरिएबल के शुरू में लगा दिया डॉलर का साइन, डॉलर का साइन और डॉलर का साइन, अब मैं जब बैच फाइल को रन करूंगा तो नेम की जगह क्या शो होगा? उमेर। एज की जगह 30 शो होगा और कोर्स की जगह मेरे पास क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना शो होगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह जो है ना बैच फाइल को जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल्स जो है ना वो किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह जो है ना हम छोटा सा हमने एक कैलकुलेटर जो है ना बनाना है कि किस तरह जो है ना वो हम एक नंबर को इनपुट दें और उस नंबर को जो है ना वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर को जो है ना डबल कर दें। एक नंबर हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद आउटपुट पे उसका डबल आएगा। तो इसके लिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं नैनो एडिटर से। नैनो, इसको हम ओपन करेंगे नैनो एडिटर से। तो अगर एडिटर ये करते हैं कि हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल ऑटोमेटिक जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो इसका मैं नाम रखता हूँ नैनो मैथ डॉट एस एच। बस सबसे पहले हमारे पास क्या लाइन होगी बैच फाइल की, आप लोग शेयर करें कमेंट में कौन सी लाइन होगी, उसका क्या नेम है। वेरी गुड, हमारे पास लाइन है स्पैंग लाइन। तो वह हैश एक्सक्लेमेशन मार्क रूट डायरेक्टरी बिन स्लैश बैश। उसके बाद मैं यहाँ एक और कमेंट डालूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई डबल डबल अ नंबर, डबल अ नंबर। और उसके बाद मैं ये लिखूंगा कमेंट डिफाइन ए नंबर। अब मैं यहाँ कमेंट डाल रहा हूँ हैश के साथ। तो मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ कि ये, अब मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट है। पहले मैंने एक लाइन लिखी, ये कमेंट है, दूसरी लाइन लिखी, कमेंट है। अब मैं इसको सेपरेट सेपरेट जो है ना कमेंट डाल रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों लाइंस एक मल्टीपल कमेंट में शो हो जाए कि मुझे बार बार हैश ना लिखना पड़े, मुझे बार बार हैश ना लिखना पड़े, कि दोनों लाइन जो है वो कमेंट में काउंट हो जाए। तो इसके लिए मल्टी लाइन कमेंट मैं किस तरह लिख सकता हूँ? एक सिंगल लाइन कमेंट कि हर लाइन के शुरू में जो है ना वो आप हैश डाल देंगे तो वो लाइन आपके पास कमेंट बन जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सारी लाइन 5-6 लाइन्स हैं ये कमेंट में शो हो, यानी कमेंट में काउंट हो, आउटपुट पे शो ना हो, कमेंट में। तो हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है कमेंट में काउंट हो यानी आउटपुट पे शो ना हो। तो एक तो ये है कि हम हर लाइन के शुरू में लगा दें हैश, तो ये हमारे पास लाइन कमेंट बन जाएगी। दूसरा ये है कि हमारे मल्टीपल लाइन्स हैं, 5 हैं, 6 लाइन्स हैं। अब उनको हमने जो कमेंट करना है तो उसके हमारे पास एक और प्रोसेस है कि हम यहाँ जाएं शुरू में। तो हम लाइन के शुरू में लेस देन का साइन डालें 2 दफ़ा और उसके बाद हम लिखें कमेंट और उसके बाद प्रेस एंटर कर दें। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लाइन है
तो उसके नीचे हम लिख दें कमेंट। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास ये जो मेरे पास लाइन है, अब ये जो डबल है नंबर, डिफाइन है नंबर, अब मेरे पास जो है ना वो ये दोनों लाइन जो है ना वो कमेंट बन चुकी हैं। तो अब अगर मल्टी लाइन आपने कमेंट बनाना है तो उसके लिए आप 2 मरतबा लेस देन का साइन डालें। उसके बाद आप यहाँ कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं, कमेंट है, एंड है, स्टार्ट है। और आज मेक श्योर करना है कि जो आपका कमेंट का ब्लॉक है उसके शुरू में जो आपने वर्ड लिखा है आपने उसी वर्ड से ब्लॉक को क्लोज करना है। तो ये हमने जो है 2 लाइनें डबल है नंबर, डिफाइन है नंबर, ये हमने जो है ना कमेंट में इनको डाल दिया। अब ये डबल डबल है नंबर, ये 2 लाइन जो है ये हमारे पास जो है ना वो कमेंट में शो हो रही हैं। अब उसके बाद हम जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हमारा वेरिएबल है नंबर इक्वल टू 5। उसके बाद मैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना इस नंबर पे करता हूँ, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो है नंबर, हमारे पास जो नंबर है इसकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 2। ये जो नंबर है डबल हो जाए तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब बैश के अंदर जो है अब ये नंबर जो है, अब ये नंबर की वैल्यू 5 है। अब मैं चाहता हूँ ये नंबर की वैल्यू 5 2 से मल्टीप्लाई हो, तो मुझे इस पूरे नंबर मल्टीप्लाई 2 को इस पूरे जो है लाइन को मुझे ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में मुझे जो है ना वो इसको कवर करना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो डबल पैरेंथेसिस मैं लगाऊंगा, ये हमारे पास जो है सिंटैक्स है लिखने का। तो मैं यहाँ भी लगाऊंगा डबल पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग के अंदर भी मैं लगाऊंगा डबल पैरेंथेसिस, और एंड में भी लगाऊंगा डबल पैरेंथेसिस। जब भी हम बैश के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, मैंने प्लस करना है, माइनस करना है, या डिवाइड करना है, तो हम जो है ना वो डबल पैरेंथेसिस जो है ना वो लगाएंगे। अब मैं चाहूँ नंबर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 2, इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए मुझे इस पूरे को सेव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, उसका नेम है रिजल्ट। यहाँ मैं लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई 2। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने नंबर डिफाइन किया, उसकी वेरिएबल जो है ना मैंने वेरिएबल नंबर, नंबर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 5, उसको मैंने डिफाइन की। उसके बाद मैंने नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से, और उसको मैंने उसकी वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया रिजल्ट के अंदर। अब हमने देखा था पिछली फाइल के अंदर कि जब हम वेरिएबल को करना चाहते हैं डिक्लेयर, तो उसके लिए हम लगाते हैं डॉलर का साइन। तो जब भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इनके शुरू में आप लगाएंगे डॉलर का साइन। तो यहाँ आप लगाएंगे शुरू में डॉलर का साइन, ताकि जो सिस्टम हमारा वो इसको एज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना वो इसको देखे। और हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम एको करेंगे, इस रिजल्ट को आउटपुट पर डिस्प्ले करवाएंगे। एको डबल कोट्स द डबल ऑफ, हमारे पास नंबर है, नंबर इज रिजल्ट। अब मुझे आप लोग बताएं कि मैंने लिखा था डबल ऑफ नंबर इज रिजल्ट। अब आप लोग मुझे शेयर करें कि आउटपुट पे मेरे पास क्या शो होगा। जब मैं बैच फाइल को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट पे क्या शो होगा। इसका मतलब यह है कि डॉलर नंबर का मतलब ये है कि मेरे पास जो नंबर की वैल्यू है 5 वो यहाँ शो होगी। और रिजल्ट का मतलब ये है डॉलर रिजल्ट का कि मेरे पास जो रिजल्ट की वैल्यू है जो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आ रही है वो यहाँ शो होगी, और ये वैल्यू मेरे पास 10 है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, और अब मैंने इस बैच फाइल को सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देनी है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है chmod प्लस x और फाइल का नेम math.sh, और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा ./math.sh।
तो देखिए मेरे पास आएगा द डबल ऑफ 5 इज 10, द डबल ऑफ 5 इज 10। अब इस फाइल को दोबारा हम देख लेते हैं। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ वी एडिटर से, math.sh, और मैं अपनी स्क्रीन बड़ी भी कर लेता हूँ। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्पैन लाइन है, और उसके बाद ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट है। अगर हम सिंगल लाइन कमेंट डालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं शुरू में डाल दूंगा हैश, मैं शुरू में डाल दूंगा हैश और डिफाइन अ वेरिएबल। ये मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट है। ये मैं चाहता हूँ मेरा 4 5 6 लाइन है, उनको मैंने इकट्ठा जो है ना कमेंट में जो है ना वो काउंट करना है, कमेंट में डालना है। इसलिए मैं लिखूंगा लेस दैन का साइन 2 दफ़ा। उसके बाद मैं यहाँ कोई भी नेम दूंगा, अपने कमेंट ब्लॉक को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ कमेंट लाइन्स लिखूंगा, कौन कौन सी लाइन मैंने जो है ना कमेंट में डालनी है। यहाँ सारी लाइन्स मैं लिख दी। उसके बाद मैंने ब्लॉक को दोबारा एंड करना है विद सेम वर्ड। जो आपने वर्ड ऊपर दिया स्टार्ट में, वही वर्ड आपने नीचे देना है। तो हमने उसके बाद जो वेरिएबल को डिफाइन किया नंबर इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको हमने पैरेंथेसिस में जो है ना वो क्लोज किया। तो जब भी आप बैश के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपने उसको लाजमी पैरेंथेसिस में क्लोज करना है, और शुरू में लगाना है डॉलर का साइन अगर ये हमारे पास कोई वैल्यू है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है तो आपने स्टार्टिंग में डॉलर का साइन लाजमी लगाना है। अगर हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 होता तो हमें डॉलर के साइन की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आउटपुट है, इसकी जो नंबर मल्टीप्लाई 2 की, वो मेरे पास रिजल्ट में स्टोर हो गई। और उसके बाद मैंने एको कर दिया द डबल ऑफ नंबर इज रिजल्ट। नंबर की वैल्यू मेरे पास 5 है, यहाँ शो हो जाएगी, और रिजल्ट की वैल्यू मेरे पास 10 है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो मैं फाइल को सेव करूंगा, और उसके बाद मेरे पास ये देखें आउटपुट पे क्या शो हुआ जब मैंने इसको रन किया इस फाइल को, द डबल ऑफ 5 इज 10। तो इस तरह आप बार बार जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, और तो आपकी जो है ना वो हैंड ऑन ग्रिप आपकी आएगी। अब जो हमने देखा किस तरह हम जो है वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट जो है बैश फाइल में हम जो है ना वो लिख सकते हैं। अब जो मैंने किस तरह जो है ना वो इनपुट लेनी है, यूजर इनपुट लेनी है, और फिर उसको जो है ना वो हमने आउटपुट पर डिस्प्ले करवाना है। जैसे हमने अभी वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल में वैल्यू डाली नंबर इक्वल टू 5, उसके बाद नेम इज इक्वल टू उमेर। तो अब इस तरह जो है ना वो मैं क्या कहूँ कि सिस्टम जो है मेरे से खुद पूछे व्हाट इज योर नेम, सिस्टम मेरे से इनपुट ले कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द नंबर। तो सिस्टम मेरे से इनपुट ले, और उसके बाद फिर जब मैं वैल्यू लिखूं तो फिर मेरे पास वो वैल्यू जो है ना वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो। अब जो मैंने जो है ना उसको वेरिएबल डिफाइन नहीं करना, अब मैंने वेरिएबल को एज एन इनपुट लेना है। जैसे जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसलिए आप देखा होगा कि फॉर्म में एक ब्लैंक जगह खाली होती है, उसमें आप अपना नेम लिखते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एज एन इनपुट। तो आपने किस तरह जो है ना वो एज एन इनपुट जो है ना वो करवाना है, और उसके बाद जो है ना इनपुट आप लिखेंगे, फिर आप किसको किस तरह जो है ना आप उसको आउटपुट पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम जो है ना वेरिएबल को जो है ना वो डिफाइन भी करेंगे, और साथ जो है ना वो यूजर इनपुट भी लेंगे। अब उसके लिए जो है ना मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ वी आई एडिटर से, और मेरी फाइल का नेम है रीड अंडरस्कोर इनपुट डॉट एस एच। अब सबसे पहले हमारे पास जो बैच फाइल है उसकी फर्स्ट लाइन होती है स्पैंग लाइन, हैश हैश एक्सक्लेमेशन मार्क टू डायरेक्टरी बिन स्लैश बैश। उसके बाद मैं यह कमेंट, या मैं कमेंट डालूंगा, और कमेंट में लिखूंगा बैश दिस इज बैश स्क्रिप्ट to read user input and print a message on output। अभी मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया। अब हमने जो पहले देखा था, हमने नेम डिफाइन किया था। अब मैं चाहता हूँ शुरू में जब मैं अपना
बैश फाइल को रन करूँ, अपनी बैश फाइल को, तो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज योर नेम, फिर आप नेम इनपुट करें और वो नेम आउटपुट पे डिस्प्ले हो। तो सबसे पहले लिखेंगे एको व्हाट इज योर नेम, उसके बाद मैं डबल कोट्स क्लोज करूंगा, उसके बाद प्लस इंटर करूंगा। तो अब मैंने वेरिएबल को एज एन इनपुट लेना है, उसके लिए रीड नेम। अब मैं जब इस फाइल को रन करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले लिखा आएगा व्हाट इज योर इनपुट, व्हाट इज योर नेम। तो आप नेम को इनपुट करेंगे उमेर, इसी में लिखा रीड नेम। जब आप यूजर इनपुट लेना चाहते हैं तो आप शुरू में लिखेंगे रीड नेम, जब आप इनपुट को रीड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे शुरू में रीड उसके बाद नेम। पिछली बैच फाइल हमने देखा था कि हमने नेम की वैल्यू डिफाइन कर दी थी, नेम इज इक्वल टू उमेर, और यहाँ हम वेरिएबल, यहाँ हम जो है ना वेरिएबल जो नेम है उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे, बल्कि वैल्यू को एज एन इनपुट जो है ना वो ले रहे हैं। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब मैं अपनी जो रीड अंडरस्कोर इनपुट डॉट एस एच है, इसको मैं एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देता हूँ chmod प्लस रीड डॉट एस एच। तो मेरी फाइल को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन मिल चुकी है। इसको मैं रन करता हूँ अपनी फाइल को। तो देखें यहाँ पूछ रहा व्हाट इज योर नेम, तो मैं लिखता हूँ उमेर। तो देखिए मेरे पास आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं हुआ। मैं लिखा व्हाट इज योर नेम, उसके मैंने उमेर लिखा, लेकिन अब नीचे लिखा है माई नेम इज उमेर। अब मैं इसको किस तरह कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर और अपनी फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ। अब मेरे पास लिखा आ गया व्हाट इज योर नेम और मैंने वहां लिख दिया उमेर, लेकिन उसके बाद जो आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं हुआ कि माई नेम इज उमेर। मैं लिखूंगा एको माई नेम इज, और अब मैंने ये मेरे पास वेरिएबल है नेम, इस नेम के वेरिएबल को मैंने करना है डिक्लेयर आउटपुट पे। तो मैं क्या लगाऊंगा डॉलर का साइन, डॉलर नेम, और मैं पैरेंथेसिस जो है ना वो क्लोज कर दूंगा। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास लिखा आ रहा व्हाट इज योर नेम, मैं लिखा उमेर, और यहाँ लिखा गया माई नेम इज उमेर। तो इस तरह आप यूजर इनपुट रीड करवा सकते हैं और आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। पहले हमने जो वेरिएबल की वैल्यू है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी। इसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैं बैच फाइल को रन करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ और उसके बाद आउटपुट पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इस तरह जो है ना वो हम जो है वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को एज एन यूजर इनपुट ले सकते हैं। तो मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ। तो इस फाइल को दोबारा हम देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो लाइन है वो है स्पैंग लाइन, उसके मेरे पास ये कमेंट है और उसके बाद एको है। एको क्या करता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर इसको आउटपुट पे डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके बाद रीड नेम का मतलब है कि मैं जो वेरिएबल है नेम उसको एज एन यूजर इनपुट ले रहा हूँ कि जब मैं बैच फाइल को रन करूंगा उसके बाद मैं इसकी जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू डिफाइन करूंगा। उसके बाद वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, उसके बाद इसकी वैल्यू को मैंने आउटपुट पर डिस्प्ले करवाना है। तो मैं लिखा एको माई नेम इज नेम। तो डॉलर नेम का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू मैं दूंगा वो वैल्यू मेरे पास आउटपुट पे शो हो जाएगी। तो मैं एक तरीका ये है कि यूजर इनपुट को रीड करवाने का। दूसरा हमारे पास ये है, मैं इसको करता हूँ कमेंट। तो मैंने रीड नेम को कमेंट कर दिया। तो हमारे पास एक और तरीका ये है कि हम एको व्हाट इज योर नेम के बाद डबल कोट्स है, डबल कोट्स के बाहर लिख दें नेम। तो मैं यहाँ भी वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन कर सकता हूँ व्हाट इज योर नेम, और शुरू में मुझे लिखना पड़ेगा एको की जगह। तो ये एको की जगह मुझे लिखना पड़ेगा रीड हाइफन पी, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर व्हाट इज योर नेम और नेम। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ अपनी बैच फाइल को। तो यहाँ लिखा रहा व्हाट इज योर नेम, मैं लिखा उमेर, तो माई नेम इज उमेर। तो हमारे पास रीड इनपुट यूजर इनपुट है
जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको मैंने अपने आउटपुट पे जो है ना वो इनिशियलाइज कराना है, डिफाइन कराना है। मेरे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि रीड हाइफन पी प्रॉम्प्ट, यहाँ मैं लिखूँ व्हाट इज योर नेम, और जो मैं वेरिएबल है उसको यहाँ डबल कोट्स के बाहर डिफाइन कर दूं और मैं एको कर दूं माई नेम इज डॉलर नेम। दूसरा ये था कि मैंने एको लिखा डॉलर एको व्हाट इज योर नेम। तो हमारे पास यूजर इनपुट को रीड करवाने के दो तरीके हैं। एक ये कि मैं लिखूं रीड हाइफन पी या प्रॉम्प्ट लिखूं और साथ ही वेरिएबल को डिफाइन कर दूं, उसके बाद एको कर दूं माई नेम इज डॉलर नेम। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखी, अपना टेक्स्ट जो है ना वो लिखा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद वेरिएबल को मैंने जो है ना यहाँ रीड करवाया एज एन इनपुट। तो हमारे दो तरीके हैं वेरिएबल को रीड कराने के लिए। तो हमने जो है ना वो आज जो है ना वो मुख्तलिफ बैश स्क्रिप्ट, मुख्तलिफ बैश फाइल जो है ना हमने क्रिएट की और उसमें देखा किस तरह जो है ना हम बैश में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह जो है ना वो कमेंट को हमने जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद किस तरह हम यूज़र को एज एन इनपुट जो है ना वो ले सकते हैं कि पहले हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइल के अंदर ही हमने जो है ना वो डिफाइन कर दी। तो हम जो है ना फाइल को किस तरह जो है ना फाइल को जब हमने रन किया बैश फाइल को, किस तरह हम यूजर इनपुट को जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं हम किस तरह उनको जो है ना वो आउटपुट के ऊपर जो है ना किस तरह हम जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे दो रास्ते जो है ना हमने देखे कि आउटपुट हम किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसके बाद यूजर को हम किस तरह जो है ना वो इनपुट को किस तरह रीड करवा सकते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज उमैर, यहाँ लिखा गया माय नेम इज उमैर। तो नेम की वैल्यू जो है वो मैं आउटपुट के ऊपर जो है ना वो डिफाइन कर रहा हूँ और फाइल के अंदर भी हम जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो है ना वो जो मेरी आउटपुट है उसके ऊपर डिफाइन हो, तो उसमें भी जो है ना वो हम एज एन रीड को यूज करते हुए वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और एज एन यूजर इनपुट जो है वो लेंगे। तो आज हमने जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो डिस्कस किया और बैश को, स्क्रिप्टिंग को। तो हमारे पास फाउंडेशन स्किल है फॉर एनी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एनी डेवऑप्स इंजीनियर, फॉर क्लाउड इंजीनियर। इसका फायदा ये है कि ये आप इतने भी टास्क हैं जो रिपीटेटिव टास्क हैं उसको ऑटोमेशन के लिए जो है यूज होते हैं। और उसके बाद इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारे पास सिस्टम की जो एफिशिएंसी है और रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है थ्रू बैश स्क्रिप्टिंग। उसके बाद जो ह्यूमन एरर्स हैं, उसके बाद जो टाइम है वो आपका सेव हो सकता है, ह्यूमन एरर्स जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्लाउड इन्वायरमेंट्स के मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हैं उसको आप जो है ना वो स्केल कर सकते हैं थ्रू बैश स्क्रिप्टिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे पास ये जो बैश स्क्रिप्टिंग है। तो ये सीखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारी इसकी पहली जो है ना वो क्लास थी। तो इसको जो है ना वो आप प्रैक्टिस करें। जितना जो है ना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है ना वो आपको डिटेल में जो है ना इसकी समझ आएगी। तो अभी जो हम जो है ना वो एक पोस्ट जो है ना क्रिएट कर लेते हैं, लिंक्डइन की पोस्ट। तो हर क्लास के बाद जो है ना आपने अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद जो है ना हमने पोस्ट क्रिएट करने से पहले हमने अपनी जो फाइल क्रिएट की है एलएस से मैं देखता हूँ। तो मेरे पास इतनी फाइल्स हैं, इसको हमने गिटहब पे अपलोड करना है। हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट एस एच, मैथ डॉट एस एच, रीड अंडरस्कोर इनपुट डॉट एस एच, इतनी फाइल है हमारे पास। इसको हमने गिटहब पे अपलोड करना है ताकि आपको जो बैश स्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी जो रिक्रूटर्स हैं वो देख सकें। तो हमने गिटहब पे अपनी फाइल रोजाना जो हम जो बैच फाइल क्रिएट करेंगे उसको जो है ना वो हम गिटहब पे अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोग अपना गिटहब का अकाउंट भी क्रिएट कर लें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जो है ना मौजूद है, उसको देख के आप जो है ना वो गिटहब का अकाउंट क्रिएट करें और किस तरह फाइल अपलोड करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गिटहब पे जाते हैं और अपना एक रेपोजिटरी जो है क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो है इस फाइल को जो है ना वो हम उसके साथ जो है ना वो लिंक करेंगे। तो मैं अपने गिटहब के अकाउंट में साइन इन जो है ना हो चुका हूँ। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ ग्रीन बटन है, उस पर लिखा हुआ न्यू। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले हम एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे, उसका नेम होगा बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स। आज हमारी बेसिक क्लास थी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखूंगा, उसके बाद पब्लिक ओके, उसके बाद क्रिएट रेपोजिटरी। तो मेरे पास रेपोजिटरी जो है ना क्रिएट हो गई है।
तो मैं सबसे पहले जो है ना, ये हमारे पास जो लिंक है रेपोजिटरी का, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा, मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर। मैं लिखता हूँ ls, मेरे पास जो फाइल्स हैं इसको मैंने गिटहब पे अपलोड करना है अपने रेपोजिटरी में। तो मैंने अपनी अभी रेपोजिटरी का लिंक जो है ना कॉपी किया है। तो मैं लिखता हूँ गिट क्लोन, तो अपने रेपोजिटरी को मैं यहाँ क्लोन कर रहा हूँ, गिट क्लोन और रेपोजिटरी का लिंक। तो मैं प्रेस इंटर करूँगा तो मेरे पास जो रेपोजिटरी है वो जो है ना वो सक्सेसफुली क्लोन हो चुकी है। तो मैं ls करके देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो है ना वो बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिस के नाम से ये मेरे पास गिटहब की रेपोजिटरी जो है ना वो क्लोन हो चुकी है, यानी डाउनलोड हो चुकी है। अब सारी फाइल्स और फोल्डर हैं ये मैंने कॉपी करके इसमें कॉपी करने हैं या मूव करने हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैंने ये सारी फाइल और फोल्डर जो हैं वो मैंने इस फोल्डर में, जो हमारे पास फोल्डर है बैश का, इससे मैंने कॉपी करने हैं या मूव करने हैं। इसके लिए क्या कमांड है, नीचे कमेंट में चैट पे शेयर करें। ओके, वेरी गुड। हम जो है ना मूव करते हैं अपनी जो हमारे पास ये फाइल्स हैं इसको बैश की फोल्डर के अंदर। हमारा कमांड है mv और उसके बाद मेरे पास इतनी फाइल्स हैं तो इनका मैं नेम लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑल फाइल्स। इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा डॉट, और उसके बाद जो है मेरे पास जो ये फोल्डर है बैश का, इसका मैं नेम लिखता हूँ बैश बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स। मैं प्रेस इंटर करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है कैन नॉट मूव डॉट टू डिवाइस और रिसोर्स बिजी। अब मुझे समझ नहीं आ रही है क्या एरर है। तो मैं जाऊँगा अपने जनरेटिव एआई पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और जनरेटिव एआई को जो है ओपन करता हूँ। और इसे मैं कहता हूँ फिक्स दिस एरर। तो इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत सारे एरर आपको आते रहेंगे, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने ट्रबल शूट करना है, उसको सोल्व करने की जो है ना कोशिश करनी है। So you are in a directory home Ubuntu and trying to run this. If you are currently inside the folder, you are trying to move dot, then how to fix it? वो कह रहा है बैक जाएं, उसके बाद mv your folder और बैश के फोल्डर का जो नाम लिखें, या आप यहाँ लिखें स्टार। If you are trying to move all file in the current directory, write star। तो हमने डॉट नहीं लिखना, हमने यहाँ लिखना स्टार। मैं लिखता हूँ स्टार डॉट की जगह, तो डॉट की जगह हम लिखेंगे स्टार और दोबारा प्रेस एंटर करता हूँ। तो यहाँ जो है स्टिल लिखा आ रहा है कि बैच स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स टू अ सब डायरेक्टरी ऑफ इटसेल्फ। तो ये हम देखते हैं हमारे पास जो बैच स्क्रिप्टिंग है, जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हम देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ जो है ना वो कोई फाइल नहीं है। अब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास बैच स्क्रिप्टिंग है, ये हमारे पास जो बैच स्क्रिप्टिंग है इसका मुझे फुल पाथ जो है ना वो देना पड़ेगा। इसका मुझे फुल पाथ जो है ना वो देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फुल पाथ है मैं कैसे चेक करूंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने बैच फोल्डर में और ये मैं लिखूंगा, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर। और अभी मैं चला गया हूँ अपने बैश फोल्डर के अंदर, ये मैं लिखता हूँ pwd। तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है होम उबंटू बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स। तो ये मेरे पास जो है पूरा फुल पाथ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा बैक जाता हूँ। ये बैक जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बैक जाने की ज़रूरत है बल्कि, मैं जाता हूँ बैक, ये ls करता हूँ तो मेरे पास, मैं ls करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है, मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अब मैं दोबारा इस फोल्डर में जाता हूँ बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स में। तो देखिए मेरे मेरे पास सक्सेसफुली जो फाइल्स हैं वो मूव हो चुकी है। तो मेरे पास फाइल, जो मेरे पास फोल्डर था बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स, उस फोल्डर में मेरे पास ये सारी फाइल जो है ना वो मूव हो चुकी हैं। अब मेरे पास ये रेपोजिटरी है,
ये मेरे पास जो बैच स्क्रिप्ट उसको बेसिक्स है, ये मेरे पास बेसिकली जो है ना वो रेपोजिटरी है गिटहब की। अब मैंने जो है इसको अपलोड करना है अपने गिटहब पे, तो मेरे पास सबसे पहले कमांड है गिट एड डॉट, उसके बाद गिट commit -m। इसकी वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, डिटेल में मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें मैं लिखूंगा फाइल्स एडिट, और मैं कंट्रोल सी करूंगा, दोबारा इस कमांड को रन करूंगा, डबल कोट्स में क्लोज करूंगा, गिट commit -m डबल कोट्स फाइल एडिट, और उसके में फाइल सक्सेसफुली जो है ऐड हो चुकी हैं। उसकी मैं स्क्रीन करता हूँ अपनी क्लियर, और मैं आगे लिखूंगा गिट पुश ओरिजिन मेन। तो ये पूछ रहा है कि यूजर नेम फॉर github.com, तो आपने github.com में जाएंगे, और ये आप जाएंगे राइट साइड पे, तो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यूजर नेम आ जाएगा, यूजर नेम तो हम कॉपी करेंगे और यहाँ मैं पेस्ट करूंगा। उसमें ये आ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड आप कहाँ से लेंगे, आप जाएंगे गिटहब पे और आप जाएंगे प्रोफाइल में, योर प्रोफाइल, उसके बाद ये लेफ्ट साइड मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे, और मेन्यू बटन पे प्रोजेक्ट्स में आएंगे, तो हमारे पास राइट साइड पे जो बटन है, इस पे आप जो है क्लिक करेंगे, जो मेन्यू हमारे पास राइट साइड पे, तो इस पे आप नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास मेन्यू है लेफ्ट साइड पे, उसमें आप स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे आ जाएं, तो हमारे पास है डेवलपर सेटिंग्स, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड पे गिटहब एप्स, ओऑथ एप्स, पर्सनल एक्सेस टोकन। इस पर आप क्लिक करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, फाइन ग्रेन टोकन और टोकन क्लासिक, तो आपने क्लिक करना है टोकन क्लासिक पे। उस पर हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऊपर जनरेट न्यू टोकन, इस पर आप क्लिक करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, जनरेट न्यू टोकन, जनरेट न्यू टोकन क्लासिक, तो आपने क्लासिक पे क्लिक करना है, और हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा न्यू पर्सनल एक्सेस टोकन क्लासिक, नोट पे आप लिख दें कोई भी नेम लिख दें टोकन का, ये लिखते हैं टोकन, यहाँ मैं लिखता हूँ जी मीसे एकेडमी, और उसके बाद जो एक्सपायरेशन डेट है टोकन की वो कितना अर्सा हो, 7 डेज 30 डेज को आप चूज जो है ना वो कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाए आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है रेपो पे, तो उसके बाद वर्क फ्लो हो गया राइट पे आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है वो बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये टोकन जो जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका पासवर्ड होगा, आपके पास टोकन जनरेट होगा जो कि आपके गिटहब का पासवर्ड होगा, तो आप इसको सेव कर लें, क्योंकि एक बार तो आपने जनरेट कर लिया, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे पेज को, जो टोकन डिसअपियर हो जाएगा, टोकन गायब हो जाएगा, तो इसलिए इसको आप सेव करके अपने पास जो है ना वो कहीं रख लें। तो मैं यहाँ नोट पैड ओपन करता हूँ अपने पीसी में, और अपने नोट पैड में यहाँ सेव कर लेता हूँ, तो आप लोग भी जो है ना वो अपने नोट पैड में कहीं सेव कर लें। मैं अपना टर्मिनल दोबारा ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ अपने टोकन को, तो आपको जो है जो टोकन है, जो पासवर्ड, वो आपको नज़र नहीं आएगा, जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, आपने पेस्ट करके प्रेस इंटर करना है। तो देखिए सक्सेसफुली मेरी जो सारी फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हैं, फोल्डर hello underscore world dot sh, math dot sh, read underscore input dot sh, variable dot sh, सारी फाइल गिटहब रेपोजिटरी जो हमने क्रिएट की थी बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिस के नाम से, इस पे अपलोड हो चुकी है। अब हम जाते हैं अपने गिटहब रेपोजिटरी पे, उस पे हम देखते हैं कि हमारे पास अपलोड फाइल हुई है कि नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो हमारे पास लोगो है गिटहब का, और हमारे पास राइट साइड पे रेपोजिटरीज हैं, हमने जो क्रिएट की थी उसका नेम था बैश स्क्रिप्टिंग अंडरस्कोर बेसिक्स, तो इस पे मैंने प्रेस किया, तो ये देखें सक्सेसफुली मेरे पास जो है ये सारी फाइल जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप रोजाना जो बैश की आप क्लास लेंगे, तुम्हारे पूरा वीक जो है ना वो बैश को हम जो है सीखेंगे डिटेल के अंदर, तो आपने रोजाना जो बैच फाइल आप सीख रहे हैं, आपने रोजाना जो है ना उसको अपलोड जो है ना वो करना है, तो रोजाना जो है ना वो आप अपलोड करेंगे गिटहब के ऊपर।
उसके बाद हम जाते हैं अपने चैट जीपीटी पे, हम जो है ना अपनी क्रिएट करते हैं पोस्ट आज की। तो सबसे पहले जो है ना वो हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। और मैं चैट जीपीटी ओपन करूंगा और मैं अपना ऑब्जेक्टिव पेस्ट करूंगा इधर। मैं शुरू में लिखूंगा डे 17, टुडे आई हैव लर्नड बेस्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑब्जेक्टिव। और आप इसमें जो एडिशन करना चाहे आप एडिशन भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमेर मुनीर। उसके बाद नीचे लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। चैट जीपीटी आपको बेहतरीन सी पोस्ट जो है ना वो आपको क्रिएट कर देगा। तो ये कितनी बेहतरीन सी जो है इसने पोस्ट जो है क्रिएट कर दी है। तो इस पोस्ट को हम जो है कॉपी करेंगे और अपने लिंक्डइन पे जाएंगे। तो लिंक्डइन अपना ओपन कर लें आप लोग, स्टार्ट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पोस्ट चैट जीपीटी के थ्रू जो है ना वो बनवाई है उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। इसका टाइटल है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, और जो कुछ और ऐड करना चाहें उसमें ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मीस अकेडमी यहाँ लिखा हुआ है, अ बिग थैंक टू मीस अकेडमी, इसके शुरू में आप @ का साइन डालेंगे, मीस अकेडमी का पेज आ जाएगा। तो इस पर आप जो है ना वो करेंगे क्लिक, तो ये मीस अकेडमी का जो वर्ड है ये बोल्ड हो जाएगा, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस तरह हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर, इसके शुरू में आप @ का साइन डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल जो है वो आपको शो हो जाएगी। और आप इस पर करेंगे क्लिक तो ये मेरी प्रोफाइल भी बोल्ड हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो मुझे पता लग जाएगा कि आप जो है ना वो क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद आपने हर क्लास की स्क्रीनशॉट लाजमी लगानी। तो स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपने लाजमी लगानी है। तो स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे और उसके बाद जो है ना वो पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो लिंक्डइन पे पोस्ट करने का मकसद क्या है कि आपको चाहिए जॉब, आप क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई पोर्टफोलियो, कोई प्रोफाइल नहीं है, तो आप जो है ना अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। आप जो सीख रहे हैं उसके दौरान आप पोस्ट करें विद स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं, क्लाउड के रिक्रूटर्स हैं, उनको आप रोज़ाना अप्रोच करें, उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपके पास प्रोजेक्ट्स भी होंगे, आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड होगी, आपके पास स्किल्स भी होंगी, तो आप इजीली क्लाउड के अंदर इंटर्नशिप या जॉब आप हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे रिकॉर्डिंग लाइव सेशन जो है ना वो आते रहते हैं। हमारी लाइव सेशन है वो यूट्यूब पे जो है ना वो चल रहा है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे रोज़ाना लाइव सेशन, लाइव क्लास यूट्यूब पे जो है ना वो अपलोड होती है और यूट्यूब पे लाइव होती है। तो अगर आप सीरियस हैं, क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, क्लाउड को सीखना चाहते हैं, तो हम इस अकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने जो है ना वो जो कोलीग्स हैं उनके साथ जो है मीस अकेडमी को शेयर करें। और आप कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो नीचे जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल भी गिवन है, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।